हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट पोर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 16 जून 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि करंट पोर पर आपको मिलता है 1 घंटे के करंट अफेयर्स का एनालिसिस मात्र 10 से 12 मिनट में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। द रोड और ब्लड मेरिडियन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है जिनका 13 जून 2023 को निधन हो गया? आंसर है ऑप्शन ए, कॉर्मेक मैकार्थी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कॉर्मेक मैकार्थी का 13 जून 2023 को निधन हो गया। मैकार्थी को 2007 में उनके उपन्यास द रोड के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार वैश्विक रूप से 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में मुंबई 147वें स्थान पर है। मुंबई भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर के रूप में चुना गया है। मुंबई के बाद भारत में नई दिल्ली और बेंगलुरु सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार दुनिया में प्रवासियों के लिए सबसे कम महंगे शहर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, हवाना को। मर्सर के जीवन यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार हवाना, कराची और इस्लामाबाद को सबसे कम महंगे स्थानों के रूप में पहचान की गई है। राजा पर्व या फिर रज पर्व उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में। राजा पर्व या फिर रज पर्व यह ओडिशा में एक अनूठा त्योहार है जो नारित्व का जश्न मनाता है। ओडिशा में रज पर्व लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। उत्सव मिथुन संक्रांति से 1 दिन पहले शुरू होता है और उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया है। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ को दिया गया है। तो ये सारे कथन इसमें से सत्य हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 17 जून 2023 को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिसमें कि जल शक्ति मंत्रालय ने 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं की घोषणा की है। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य के 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है। यह पुरस्कार लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के किसी भवन या संरचना को ग्रीन एप्पल पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया है, जिसमें कि तेलंगाना को सभी 5 पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है?
आंसर है ऑप्शन ए भारत द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत के एक प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शहीद हुए शांति सैनिकों के सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत का प्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान इस वर्ष किस तिथि को लॉन्च किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी 3 जुलाई 2023 को। भारत का प्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान 3 3 जुलाई 2023 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है। दरअसल भारत ने इससे पहले वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन तब चंद्रयान का लैंडर विक्रम लैंडिंग साइट से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूटने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा का विज्ञान की थीम को ध्यान रखते हुए चंद्रयान में लैंडर और रोवर की मदद से वैज्ञानिक उपकरण चंद्र पर्यावरण और थर्मोफिजियो गुणों सहित चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के सक्षम होंगे। हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। देश के जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन डी ललिता नटराजन को। चेन्नई स्थित वकील कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 के तहत तीसरी और अंतिम कार्य समूह पर W20 यानी कि वुमेन 20 की बैठक 15 से 16 जून 2023 को कहां शुरू हुई? आंसर है ऑप्शन ए महाबलीपुरम में। तीसरी और अंतिम कार्य समूह पर W20 की बैठक 15-16 जून 2023 को चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हुई। इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य और लैंगिक सशक्तिकरण के महत्व और बच्चों के अधिकारों के समर्थन में परिवारों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भेदभाव, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक और आर्थिक विकास को हासिल करने के उपायों पर केंद्रित था। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13 अप्रैल को जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी चेन्नई में। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF बोर्ड द्वारा 13 से 17 जून 2023 तक चेन्नई तमिलनाडु में स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। चेन्नई स्क्वैश विश्व कप में 8 टीमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, मिस्र, हांगकांग, चीन, भारत, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अब 15 जून 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 सूचकांक में विश्व भर में सार्वजनिक कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 45वां। वर्ष 2023 की फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में NTPC लिमिटेड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 433वां। सिप्री की 12 जून 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं कि इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं। जनवरी 2023 तक चीन के पास लगभग 410 परमाणु हथियार हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सभी परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। 14 जून 2023 को भारत किस देश में पहली बार द NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस में। किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा की सरकार ने।
भारतीय नौसेना का चौथे सर्वे वेसल लॉर्ज SVL युद्धपोत का नाम क्या है, जिसे कि हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है संशोधक। किसने अंडर-20 फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो उरुग्वे। विशेष ओलंपिक विश्व खेल ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून 2023 को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बर्लिन में। किसे सेंट्रल बैंकिंग लंदन की ओर से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को। कौन सा देश फरवरी 2025 में IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।